आमिर जमाल ने आज ऑस्ट्रेलियंस को परेशान करके रख दिया। ये शायद टेस्ट के इनके करियर के इतिहास में आखिरी बार है। किस शानदार खूबसूरती से रिवर्स स्वीप के छक्के लग रहे हैं। न्यूजीलैंड के सामने पाकिस्तान की जो 5 T20 मैच की सीरीज है उस स्क्वाड में भी आमिर जमाल का नाम सामने आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मबैन खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन के इख्तिताम पर वो भारतीय मीडिया जो अक्सर पाकिस्तान का मजाक उड़ाता था और पाकिस्तान को ट्रोल करते हुए जो कहते थे कि जनाब जब से अब्दुल रज़ाक पाकिस्तान क्रिकेट टीम से रिटायर हुए हैं तो अभी तक पाकिस्तान के पास एक भी उनके पाए का ऑलराउंडर जो है वो नहीं आया। और यहीं से पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट नहीं है। और पाकिस्तान के मीडिया पर्सन जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जनाब पाकिस्तान के पास तो टैलेंट ही टैलेंट है, तो उनके मुंह पर यह कहा जाता था कि अगर आपके पास कोई हार्दिक पांड्या जैसा जनाब ऑलराउंडर है तो हमें दिखाएं। लेकिन आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मबैन खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन जिस तरह से आमिर जमाल ने बैटिंग की है, तो उसके बाद अभी तक किसी पाकिस्तानी मीडिया ने आमिर जमाल के लिए उतनी तारीफ और उतने बड़े बड़े अल्फाज नहीं कहे जितने इस वक्त भारतीय मीडिया के ऊपर चल रहे हैं। और भारतीय मीडिया का अगर मैं वन लाइनर आपको बताऊं तो भारतीय मीडिया का यह कहना है कि जनाब आमिर का कमाल और ऑस्ट्रेलिया हुआ बेहाल। सो किस तरह से भारतीय मीडिया के ऊपर इस वक्त आमिर जमाल के चर्चे हैं और आमिर जमाल के लिए क्या अल्फाज अदा किए जा रहे हैं, ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। एक तकरीबन 4 मिनट की वीडियो है जो मैंने आपके सामने रखनी है और आपको पता चल जाएगा कि वो स्पोर्ट्स यारी के लोग और वो सुशांत मेहता साहब का ग्रुप जो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता था, आज उन्होंने किस तरह से आमिर जमाल की बैटिंग के बाद पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, आमिर जमाल की किस तरह से तारीफ की है और पाकिस्तान को किस तरह से सराहा है, वन बाय वन सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा जनाब ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस जिन्होंने अगेन पंजा जो है वो लगाया है, पाकिस्तान के 5 बैट्समैन को उन्होंने आउट किया। वो पाकिस्तान के लेजेंडरी कप्तान इमरान खान का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ने के करीब पहुंच चुके हैं और हो सकता है चौथी इनिंग में वो इमरान खान का जो रिकॉर्ड है वो जनाब बराबर भी कर दे और उसके बाद किसी मैच में वो उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दें। सो एग्जैक्टली रिकॉर्ड है क्या, ये भी आपके साथ शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले अगर जनाब आज की जो मैच डिटेल्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूं तो पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट कर रहा था। पाकिस्तान ने 2 तब्दीलियां की थी। एक जनाब साइम अयूब इमामुल्लाह की जगह पर खिलाया गया और शाहीन शाह अफरीदी जिनको वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर रेस्ट दी गई और उनकी जगह साजिद खान को जनाब पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है इसको उसका हिस्सा बनाया गया। और पाकिस्तान ने जनाब बैट फर्स्ट करने का फैसला किया था। पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ही जनाब जो मिचेल स्टार्क हैं उन्होंने पाकिस्तान के ओपनर अब्दुल्ला शफीक का स्लिप के अंदर कैच पकड़वा दिया था और अब्दुल्ला शफीक जनाब अंडे के ऊपर आउट हो गए थे। इसके बाद दूसरे ओवर में जॉश हेजलवुड ने जनाब जो एलेक्स कैरी हैं उनको जनाब कैच पकड़वाया पाकिस्तान के डेब्यूटेंट सैम अयूब का। और सैम अयूब जिस गेंद के ऊपर आउट हुए हैं उस गेंद के बारे में कमेंटेटर्स जनाब ये कह रहे थे कि ये इंतहाई खतरनाक गेंद थी। सो सैम अयूब डेब्यू पर 0 पर तो आउट हुए और उनका स्कोर कार्ड पे जब हम 0 देखें तो उसको लेकर हमें जनाब कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए कि देखें हमने तो सैम अयूब को कितना हाई रेट किया हुआ था लेकिन सैब तो सिर्फ 2 बॉलें जो है वही खेल पाए। तो भाईजान अगर वहां पर इमाम होता, वहां पर बाबर भी होता तो वो भी अपनी विकेट जो है वो उस गेंद के ऊपर दे सकते थे। सो अभी हमें जो यंगस्टर है उसको सपोर्ट करना चाहिए और सेकंड इनिंग के अंदर सैम अयूब जो हैं वो जनाब कम बैक भी कर सकते हैं। इसके बाद जनाब पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम ज्वाइन करते हैं पाकिस्तान के करंट कैप्टन शान मसूद को और बाबर आज रिदम के अंदर नजर आते हैं। स्कोर तो 40 गेंदों के ऊपर बाबर आजम का 26 आपको स्कोर नजर आ रहा होगा, लेकिन जो शॉट्स बाबर आजम ने खेली और जो रिस्ट वर्क आज जनाब आज उनका नजर आया। और इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट कि जनाब जो सिडनी की पिच है इसके बारे में एलेक्स कैरी ने यह पॉइंट आउट किया था कि ये 2 पेस पिच है और यहां पर बाउंस वेरी करेगा।
एक ही टप्पे से समटाइम्स बाउंस जो है वो ज्यादा हो जाएगा और एक ही टप्पे से समटाइम्स जो गेंद है वो बैठ जाएगी। और ये टिपिकल सिडनी की पिच है, जो शेफील्ड शील्ड मैचेस के दौरान पिचेस इस्तेमाल की गई थी उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। यहां पर स्पिनर्स अपना जनाब जो रोल है वो प्ले करते हुए नजर आएंगे। कल मैंने आपके साथ वीडियो में कुछ डिटेल शेयर की थी जिनमें शेफील्ड शील्ड मैच के जो एनालिसिस थे वो मैंने रखे थे, लेकिन अब जनाब जो क्रिक इन्फो ने रिपोर्ट दी थी कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मबैन जो सिडनी टेस्ट होना है उसमें टिपिकल सिडनी पिच इस्तेमाल की जाएगी, तो ये टिपिकल सिडनी पिच थी। और इसी वजह से बाबर आजम जो पर्थ और मेलबर्न दोनों में क्रीज से बाहर खड़े होकर खेल रहे थे, आज वो क्रीज के अंदर जनाब खेल रहे थे और वहां पर उन्होंने फिर मिचेल स्टार्क को भी चौका लगाया, उन्होंने पैट कमिंस को भी चौका लगाया, उन्होंने जॉश हेजलवुड को भी चौका लगाया। सो बाबर आजम जनाब अच्छे रिदम के अंदर नजर आ रहे थे, लेकिन फिर एक दोबारा पैट कमिंस ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने ड्रीम बॉल फेंकी और जो लेट जनाब उन्होंने इन स्विंग की स्किल हासिल किया, उन्होंने एक जनाब इन स्विंगर फेंका और वहां पर बाबर आजम के पैड पर जाकर गेंद लगी। हालांकि अंपायर को भी ये लगा और नेकेड आई से ये लगा कि बॉल जो है वो लेग स्टंप को मिस कर जाएगी, लेकिन जब रिव्यू के ऊपर आया तो बॉल जो थी वो विकेट्स को हिट कर रही थी और वहां पर बाबर आजम जो हैं वो 26 रन के ऊपर जनाब पैट कमिंस के हाथों आउट हो गए। इसके बाद क्रीज पर आते हैं सऊद शकील से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आज लंबी इनिंग्स खेलेंगे, लेकिन अगेन सऊद शकील जो हैं वो एक बड़ी इनिंग खेलने में नाकाम रहे। सिर्फ 5 रन उन्होंने स्कोर किए। शान मसूद और मोहम्मद रिजवान जो हैं उन्होंने पाकिस्तान का जो स्कोर था उसको बढ़ाना शुरू किया और अल्टीमेटली जनाब 96 रन के ऊपर जाकर पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद जो हैं वो भी अपनी विकेट दे देते हैं और 96 रन के ऊपर पाकिस्तान की आधी टीम जो है वो घर चली जाती है। और इसके बाद सलमान अली आगा जिन्होंने मेलबर्न टेस्ट में मोहम्मद रिजवान के साथ मिलकर जनाब 6ठी विकेट के लिए एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई थी, अगेन यहां पर उन्होंने पाकिस्तान को रेस्क्यू किया और मोहम्मद रिजवान ने जनाब दिलकश जो स्ट्रोक्स हैं और जो रिस्ट वर्क है, जो फुटवर्क है, उसके थ्रू 88 रन जो हैं वो स्कोर किए। आगा सलमान ने 53 रन स्कोर किए और जनाब जो रिजवान है और आगा सलमान उनके दरमियान जो 6ठी विकेट थी उसके लिए जनाब 94 रन की जो पार्टनरशिप है वो लगती है। और इसके बाद साजिद खान जो खेल रहे थे टेस्ट, अपना पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो क्रीज पर आते हैं। उनको जो आमिर जमाल है उनसे पहले बैटिंग के लिए भेजा गया, उन्होंने भी 15 रन स्कोर बनाए और फिर आमिर जमाल जनाब आज का दिन जिनके नाम रहा वो बैटिंग के लिए आते हैं और जब वो बैटिंग के लिए आते हैं तो पहले जनाब साजिद खान विकेट देकर चले जाते हैं, फिर सलमान अली आगा विकेट देकर चले जाते हैं, फिर हसन अली भी विकेट देकर चले जाते हैं और 227 रन के ऊपर पाकिस्तान के 9 खिलाड़ी जनाब आउट हो जाते हैं। और उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अगर यहां से पाकिस्तान 250 तक पहुंच गया तो ये बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन जनाब जो हार्ड हिटिंग आमिर जमाल ने की उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया था और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान थे वो जनाब कभी ट्रेविस हेड को लेकर आ रहे हैं, कभी मार्नस लैम्बिशन को लेकर आ रहे हैं और कभी जनाब उन्होंने 5 जो फील्डर्स थे वो जनाब बाउंड्री के ऊपर लगा लिए थे और जब 5 फील्डर जो है वो बाउंड्री के ऊपर लगे हुए थे तो तब इंडियन कमेंटेटर हर्षा भोगले जो सिडनी टेस्ट में कमेंट्री करते हुए नजर आ रहे थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा इफ आई वॉज आमिर जमाल, अगर मैं आमिर जमाल होता, I had definitely take a screenshot of this field and tell my grandchildren that mighty Aussies set 5 men on the boundary because they could not get me out otherwise. अगर मैं आमिर जमाल होता तो जो फील्ड ऑस्ट्रेलिया ने मेरे लिए सेट की है मैं उसका स्क्रीनशॉट लेता, अपने जनाब जो पोते हैं उनको दिखाता कि माइटी ऑशीज जो है वो मुझे आउट करने में नाकाम हो रहे थे, इसलिए मेरी हार्ड हिटिंग से डर कर उन्होंने 5 फील्डर जनाब बाउंड्री के ऊपर लिए हुए थे और जो 82 रन आमिर जमाल ने स्कोर किए इसमें 9 चौके और 4 जनाब बुलंद और बड़े छक्के जो हैं वो इन्होंने मारे थे। इसके अलावा मिचेल स्टार्क को 1 ओवर में 3 चौके भी लगाए इन्होंने। नेथन लायन को तो रिवर्स स्वीप के ऊपर खेल रहे थे, मतलब कमाल। जिस तरह से मैक्सवेल पाकिस्तान के खिलाफ खेलता है ना, उस तरह से आज आमिर जमाल खेले और इसी वजह से
जनाब जो इंडियन मीडिया वो भी आमिर जमाल का दीवाना हो गया। क्या कह रहे थे जरा जनाब मैं आपके सामने रख देता हूं, ये जनाब सुनिएगा, आपको मजा आएगा। देखिए, कुछ 82 रनों की पारी जो होती है वो शतक से भी ज्यादा बड़ी होती है। बिल्कुल वही आज यहाँ कुछ 82 रनों की जो बारी होती है वो शतक 100 से भी बड़ी होती है पर करके दिखाया है आमिर जमाल ने आज ऑस्ट्रेलियंस को तरसा के रख दिया, परेशान करके रख दिया। ये सिर्फ एक आमिर जमाल ही है जिसकी बदौलत पाकिस्तान की टीम आज 300 के रन के पार पहुंची है। 313 मिला के 313 रन पाकिस्तान की टीम ने बनाए हैं। 313 का टोटल आकाश, जो टीम एक समय पर लगभग 46 के स्कोर पर 46 फॉर 4 पाकिस्तान था, वहां से 313 तक जाना मतलब बाउंस बैक किया पाकिस्तान आप ये कहेंगे यार कि भाई आमिर जमाल का है कमाल। इस लड़के की डेब्यू हो रही है इस सीरीज में, ये कोई कह नहीं सकता। नंबर 9 पर आज आमिर जमाल ने बैटिंग की है और जिस तरह की बल्लेबाजी आमिर जमाल ने आज आपको करके दिखाई है, ये शायद टेस्ट के इनके करियर के इतिहास में आखिरी बार है जब नंबर 9 पर आमिर जमाल से बैटिंग करवाई जा रही है। साजिद अली को इनसे पहले भेजा गया था। अगली बार से आप देखेंगे इस खिलाड़ी ने अपनी बैटिंग में जो कॉन्फिडेंस दिखाया है, सिर्फ यहीं पर नहीं आकाश, इससे पहले भी हमने देखा था जब आपका दूसरा टेस्ट मैच था, पहली पारी में 80 कुछ गेंदों में 30 रनों का एक अच्छा स्टैंड आमिर जमाल ने किया। वो सब एक तरफ, और आज आप आमिर जमाल की हिटिंग देखो आकाश, हिटिंग शानदार खूबसूरती से रिवर्स स्वीप के छक्के लग रहे हैं, मिडल ऑफ द बैट से शॉट जा रहे हैं। पैट कमिंस इतने परेशान हो गए कि पैट कमिंस वहां पर मार्नस लाबुशेन से भी बॉलिंग करवा रहे हैं, ट्रेविस हेड से भी बॉलिंग करवा रहे हैं, खुद आ रहे हैं, स्टार्क को लगा रहे हैं, हर एक पैंतरा ट्राई कर दिया। पर भाई आज आमिर जमाल का तोड़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पास आपको नहीं नजर आया। आखिरी विकेट के लिए अगर हम देखें, कुल मिला के आखिरी विकेट के लिए आकाश ये आपकी 80 कुछ रनों की पार्टनरशिप हुई है, 86 रन की पार्टनरशिप, 86 रनों की पार्टनरशिप हुई। और ये पारी जो इस खिलाड़ी ने इस तस्वीर में दिखाया ना कि डॉलों में जान है, वो इस खिलाड़ी ने आज आपको दिखाया। पावर हिटिंग, इतनी शानदार हिटिंग भी आकाश, ऐसे नहीं कि अंधाधुन हिटिंग है, इतनी क्लीन हिटिंग थी। वो हिटिंग एग्जैक्टली गैप्स में आमिर जमाल कर रहे थे, जहां लग रहा था कि एक समय पर पाकिस्तान चोक हो चुका है, शायद ज्यादा बड़े रन्स नहीं बनेंगे। बट सबसे पहले रिजवान को आप शुक्रिया अदा करेंगे, बिल्कुल 88 रन की पारी रिजवान की तरफ से आई। ये जनाब भारतीय मीडिया इस वक्त आमिर जमाल के गुण गा रहा है, और इसके अलावा आमिर जमाल ने जनाब एक रिकॉर्ड भी पाकिस्तान की जानिब से अपने नाम कर लिया है कि डेब्यू सीरीज में 50 प्लस स्कोर भी किया है और 5 विकेटें भी एक इनिंग के दौरान आमिर जमाल ने हासिल कर ली हैं। सो जनाब अब पैट कमिंस जो रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं वो ये है कि जनाब कंसेक्यूटिव 5 विकेटें हासिल करने का जो रिकॉर्ड है वो पाकिस्तान के साबिक कप्तान इमरान खान के पास है, जिन्होंने 4 दफ़ा 5 विकेटें हासिल कर रखी हैं। और अब जनाब जो पैट कमिंस हैं उन्होंने 3 दफ़ा 5 विकेटें जो हैं वो हासिल कर ली हैं, और अगर वो अगली इनिंग में चौथी दफ़ा विकेटें हासिल कर लेते हैं 5, तो वो इमरान खान के हम पल्ला आ जाएंगे, और उसके बाद अगर वो किसी मैच में कर लेंगे तो वो जनाब इमरान खान का रिकॉर्ड जो है वो भी अपने नाम कर लेंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।